कभी सोचा है कि क्या कोई बड़ा सानहा, कोई ट्रेजेडी होने से पहले ही मालूम हो सकती है? आज हम तारीख के एक ऐसे ही बहुत बड़े वाक़े से जुड़ी एक गहरी पेशेनगोई को समझने की कोशिश करेंगे। यही वो सवाल है जो हमें तकदीर यानी डेस्टिनी और गैब के इल्म जैसे गहरे मौज़ूआत की तरफ ले जाता है, और यही वो मरकज़ी ख्याल है जो इस रिवायत में हमें मिलता है। अच्छा, तो ये पूरी दास्तान हम तक पहुंची है मैसम तम्मार के जरिए, जो अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम के सिर्फ एक वफादार साथी ही नहीं थे, बल्कि उनके बहुत करीब यानी उनके राजदारों में से एक थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि मीसम तमार तक ये इलाही राज आखिर पहुंचा कैसे? ये इल्म उनको कहाँ से मिला? आइए इस पर बात करते हैं। देखें, सबसे अहम बात यह है कि ये पेशीनगोई खुद मीसम तमार की नहीं थी, नहीं, बल्कि ये वो राज था, वो इल्म था जो उन्हें अपने मौला अमीर अल मोमिनीन ने सिखाया था। और जाहिर है इसी बात से इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चलें अब इस पेशेनगोई की तफसील में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन सा बड़ा सानिया था जिसकी खबर पहले ही दे दी गई थी। इस पेशेनगोई में सबसे पहले तो ये बताया गया कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ख़ानदान पर, उनके अहले बैत पर एक बहुत ही हौलनाक वाक़या पेश आने वाला है। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी, इस पेशेनगोई में वक्त तक बता दिया गया था, बिल्कुल ठीक ठीक मुहर्रम के महीने का 10वां दिन यानी यौम आशुरा। और फिर वो सीधा सीधा दिल दहला देने वाला जुमला कहा गया, खुदा की कसम ये उम्मत अपने नबी के बेटे को कत्ल करेगी। सोचें इन अल्फाज की संगीनी का आलम क्या होगा। यहाँ एक और हैरानकुन बात सामने आती है। इस सानहे का असर सिर्फ इंसानों की दुनिया तक महदूद नहीं रहना था, नहीं, बल्कि पेशिनगोई के मुताबिक पूरी की पूरी कायनात इस पर सोग मनाने वाली थी। यानी ये कोई आम वाक़या नहीं था। इस जुल्म पर जो मातम होना था, उस गम में सिर्फ इंसानों ने शरीक नहीं होना था, बल्कि पूरी कायनात, हर चीज़ इस गम का हिस्सा बनने वाली थी। ज़रा इस गम की वसअत का तसव्वुर करें। बताया गया कि सोग मनाने वालों में कौन कौन शामिल होगा। जंगलों के वहशी जानवर, समंदरों की मछलियाँ, आसमान में उड़ते परिंदे, सूरज और चांद, सितारे, आसमान और ज़मीन, इंसानों और जिन्नात में से जो मोमिनीन हैं वो, और यहाँ तक कि आसमानों के तमाम फरिश्ते भी। और एक ऐसी तफसील भी बताई गई जो इस कायनाती गम की गहराई को बिल्कुल वाज़े कर देती है। कहा गया कि आसमान खुद इस गम में खून और राख बरसाएगा। अच्छा, अब एक और पहलू पर बात करते हैं जो इस वाक़े को और भी ज़्यादा संगीन बना देता है, और वो है इसका वक्त। देखें, इस पूरे अमल की संगीनी को अगर समझना है तो हमें पहले मुहर्रम के महीने की हुर्मत, उसके तकद्दुस को समझना होगा। ये वो महीना है जिसमें जंग करना, लड़ाई झगड़ा हराम समझा जाता था। यहाँ तज़ाद देखें, इस्लाम से पहले के कबाइल तक इस महीने का इतना एहतराम करते थे कि लड़ाई रोक देते थे, और दूसरी तरफ उसी मुक़द्दस महीने में पैगंबर के अपने ख़ानदान का खून बहाया गया। ये एक मुक़द्दस कानून की खुली खिलाफ वर्जी थी। लेकिन ये रिवायत सिर्फ गम और सानहे को बयान करके ख़त्म नहीं हो जाती, नहीं, इसका इख्तिताम जालिमों के लिए एक बहुत सख्त मुज़म्मत पर होता है। यानी इसमें सिर्फ दुख का इजहार नहीं है, बल्कि अल्लाह से इंसाफ का मुतालबा भी है, और इस जुल्म में जिसने भी हिस्सा लिया उन सब पर लानत भेजी गई है। और ये मुज़म्मत बहुत जामे है, इसमें सब शामिल हैं। वो पहला शख्स जिसने जुल्म की बुनियाद रखी, और वो आखिरी शख्स जो इसके रास्ते पर चला, वो पूरा गिरोह जिसने इमाम हुसैन के खिलाफ जंग की, और वो सब भी जिन्होंने उनके कातलों की हिमायत की या उनसे बैत की। और आखिर में ये बयान इस ताकतवर कुरानी आयत पर ख़त्म होता है जो सोचने पर मजबूर कर देती है, और जालिम अनकरीब जान लेंगे कि वो किस अंजाम की तरफ पलटाए जाएंगे। वाकई ये पेशीनगोई हमें याद दिलाती है कि तारीख़ के कुछ वाक़यात इतने गहरे होते हैं कि उनकी गूंज सदियों तक, बल्कि हमेशा तक सुनाई देती है।